इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों से हम बातचीत करें उससे पहले दर्शकों को बता दें अभी की एक ताजा जानकारी, जो ब्रेकिंग न्यूज है। अभी अभी हमें यह पता जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस ने शाहकोट से कार बरामद की है। बरामद कार से अमृतपाल के भागने का शक है। तो जो कार बरामद की गई, यह शक जताया जा रहा है कि इसी से वो भागा है अमृतपाल। कार से हथियार और वॉकी टॉकी जैसी चीजें भी बरामद की गई हैं। ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है, कार में बैठा अमृतपाल, आप देख रहे हैं तस्वीर उसकी। और अभी की ये बड़ी खबर, बरामद कार से अमृतपाल के भागने का शक जताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी आपको देंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर, और क्या सूचना मिल पा रही है? अखिलेश, देखिए ये गाड़ी जो है शाहकोट के पास ही मनप्रीत मन्ना नाम का एक आदमी है, उसके घर से बरामद हुई है। और इस गाड़ी के अंदर से एक 315 बोर की राइफल मिली है, 86 के करीब जो है वो कारतूस मिले हैं और एक वॉकी टॉकी सेट मिला है। यानी कि आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अमृतपाल और उसके बाकी काफिले के साथी जो हैं वो वॉकी टॉकी सेट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये चीजें मिलने के अलावा कुछ कपड़े मिले हैं। तो उसके बाद पुलिस शक ये जता रही है कि कहीं अमृतपाल जब ब्रीजा गाड़ी से, मतलब मर्सिडीज छोड़कर ब्रीजा गाड़ी में अलग हुआ है, तो उसके बाद उसने क्या अपने कपड़े बदले हैं? क्या वो जो एक खालसा लिबास होता है उसको छोड़ के क्या पैंट शर्ट में भागा है? इन तमाम चीजों की पड़ताल चल रही है। और एक खास बात और है, 2 दुपहिया वाहन भी इस पूरी जांच में सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल बताया जा रहा है और एक प्लैटिनम वाहन बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल हुआ है। यानी ऐसा तो नहीं है कि मर्सिडीज से उतरकर ब्रीजा से भागे और जब सुरक्षित अड्डे पर पहुंचे मनप्रीत मन्ना के घर पर उस गाड़ी को छोड़ दिया और वहां से जो है वो दुपहिया वाहन पर, मोटरसाइकिल और प्लैटिनम पर जो है वहां से कपड़े बदलकर निकल गए हैं ताकि पहचान छुपाई जा सके। इस सारी घटनाक्रम को देखने के बाद मैं एक ही सवाल खड़ा करता हूं सिर्फ अखिलेश, कि क्या पुलिस के ऑपरेशन की जानकारी अमृतपाल या उसके साथियों को लीक तो नहीं हो गई थी? वरना इतना सब कुछ जो है इतनी जल्दी कोई आदमी मैनेज नहीं कर सकता। कोई भेदिया तो नहीं जिसने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी हो कि अमृतपाल को पुलिस पीछा नहीं कर रही, सख्ती नहीं कर रही, बल्कि हर हाल में पकड़ने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जगविंदर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है पूरे सिस्टम पर भी। विक्रम सिंह जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जगविंदर जो कह रहे हैं? पूरी तरीके से मैं इत्तेफाक रखता हूं। बहुत भारी प्रशासनिक चूक हुई, वरना ऐसे भूमिगत होना इसका कोई औचित्य नहीं है। आउटर कॉर्डन रहता है, असॉल्ट पार्टी ने ठीक है पीछा किया, लेकिन एम्बुश पार्टीज क्या कर रही थी, बाकी जो बैकअप सपोर्ट टीम था वो क्या कर रही थी? सवाल तो उठने ही हैं। और हाईकोर्ट ने अगर सवाल उठाया है तो बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। इतने बड़े पुलिस बल के सामने भूमिगत हो जाना इसका कोई औचित्य नहीं, वो भी पंजाब पुलिस जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, पूरा भारत मानता। क्या कारण है? और सवाल तो उठने ही उठने हैं। क्या कहीं से कोई निर्देश थे? क्या कोई संदेश था? या ऐसा था कि सांप निकल जाए फिर आप लकीर पीटते रह जाइए? लेकिन ये बहुत बड़ी बात विक्रम जी आप कह रहे हैं। आपका जो इशारा है उस पर मैं आगे सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले जगविंदर एक और बात, कार से वॉकी टॉकी का भी बरामद होना, मतलब इसका अंदाजा, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अमृतपाल शातिराना अंदाज में सब कुछ कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था। मतलब उसका अपना एक सूचना तंत्र था क्या कि पुलिस कहीं मोबाइल इंटरसेप्ट ना कर ले, इसलिए वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत करता था अपने लोगों से? नहीं अखिलेश, कई बार क्या होता है कि वॉकी टॉकी का नॉर्मली जब आपके घर में बहुत सारे आपके अंगरक्षक, बॉडीगार्ड या इधर उधर मैसेज भेजना होता है तो आदमी मोबाइल फोन की बजाय वॉकी टॉकी सिस्टम एक तैयार कर लेता है, जिसमें अपने बॉडीगार्ड्स के साथ साथ वो अगर मान लीजिए उसको अपने डी एडिक्शन सेंटर में या दूसरी जगह अपने लोगों से बात करनी है तो वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल जब पुलिस पीछा कर रही थी तब भी हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है, जब एक गाड़ी से पिछली गाड़ी से बात करनी होती है तो वो वॉकी टॉकी से ही कर लेते हैं बजाय कि मोबाइल मिलाएं, क्योंकि उससे डायरेक्ट और जल्दी बात हो जा सकती है। मुझे लगता है कि ये मोबाइल के साथ साथ आपस में जो काफिले को क्या डायरेक्शन देनी है, अगर मान लीजिए गाड़ी बदलने की बात है या फिर ये बात है कि वाहन बदलकर कहां से कैसे भागना है, ये सब चीजें मुझे लगता है कि वॉकी टॉकी पर हो रही होंगी। जबकि और कोई, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क बंद था तो वॉकी टॉकी का ज्यादा सहारा लिया जा रहा होगा अपने लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए कि कहां से क्या करना है। उस दिन इंटरनेट बंद था और मोबाइल पे जितनी सुविधाएं होती हैं वो सभी नहीं चल रही थी, और जो टेलीफोन कॉल है वो पुलिस इंटरसेप्ट कर रही थी, हर कॉल के बारे में पता उसकी लिसनिंग लगी हुई थी। तो मुझे लगता है वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हर गाड़ी में हुआ होगा, जिसके तहत ये ब्रीजा गाड़ी में एक वॉकी टॉकी सेट मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।